जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं रेकी के होने वाले नुकसानों के बारे में बात करने जा रही हूँ। आज तक बहुत सारी पॉजिटिव बातें हुई हैं, पर क्या है कि मेरे फेसबुक इंस्टा पे बहुत सारे लोग ऐसे मुझे कमेंट में बता रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि हमें मैडम रेकी से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। जब से हमने रेकी सीखी है, हम प्रोफेशन में गए हैं, इस रेकी हीलिंग को कर रहे हैं, तो हमें उनसे भी ज़्यादा सरवाइव करना पड़ रहा है। एक तो बहुत फेसबुक पे मैं आपको दिखाऊंगी भी स्क्रीन पे, इतना ज़्यादा उनको असर हुआ है। वो तो कह रहे हैं मैं बर्बाद हो गया, रेकी हीलिंग मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो डाल दूँ जिसमें आपको थोड़ा सा वे मिले करने का और थोड़ा सा आप इन हानियों से बच पाओ। तो रेकी हीलिंग जैसे कि हम सब जानते हैं एक ऊर्जा है जो कि 24 ओवर यूनिवर्स से हम सबको मिलती है, बट नुकसान कहाँ करती है ये आज जान लीजिए। बहुत ज़रूरी है जानना। आजकल जो भी जितने भी रेकी सेंटर है ना, वो सिर्फ पैसा कमाने की धुन में है। मैं किसी की वो नहीं कर रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रही हूँ, माफ़ करें मुझे, सब मुझे बोलना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों के जो आए हैं कमेंट, क्यों हो रहा है ऐसा शायद कोई नहीं बताएगा, मैं बताती हूँ क्यों हो रहा है। आगे जितने भी मठ होते थे ना, रेकी सिखाई जाती थी, तो पहले उनको जब फर्स्ट लेवल सिखाया जाता था ना, चौकुरे दिया जाता था। तो चौकुरे के साथ जो शक्तियों को गेन करना होता था, वो उनको 21 डेज देते थे कि अपनी 21 डेज की हीलिंग कीजिए चौकुरे से, ताकि आपका जो शरीर है रेकी की ऊर्जाओं को लेने के लिए सक्षम हो जाए, आपकी ऊर्जाएं बैलेंस हो जाए। बाद में सेहेकी दिया जाता था 21 डेज बाद, यानी कि 21 डेज तक आपको चौकुरे से मेडिटेशन करनी होती थी। अपने शरीर को इतना बलवान बनाना होता था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चौकुरे शक्ति का सिंबल है। जैसे कोई वीक हो, जानवर वीक हो, तो उसको हम शक्ति भेज सकते हैं ठीक करने के लिए, या फिर कोई और जहाँ पे ज़रूरत हो चौकुरे की, जहाँ पे हम खुद को वीक फील कर रहे हैं या हमारे घर में कोई फील कर रहा है वीकनेस, तो हम उसको भेज सकते हैं। पर कब भेज सकते हैं? जब आपने 21 डेज की हीलिंग खुद ली हो। अगर आप चौकुरे के बाद सीधा सेकंड टाइम पे सीखते हो ना, अट्यूनमेंट्स ले लेते हो और प्रैक्टिस नहीं करते, यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप बिल्कुल एक रेकी हीलर बनने की बजाय ना, मतलब खुद के ही आपको एनर्जी वेम्पायर्स चिपकने शुरू हो जाएंगे। एनर्जी वेम्पायर्स क्या हैं ये आप अच्छी तरह जानते हो सब रेकी हीलर, क्योंकि एनर्जी वेम्पायर्स हमारे इर्द गिर्द बहुत घूमते हैं। मैं बार बार वीडियोस में बता के ये टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका कि एनर्जी वेम्पायर्स किसको कहते हैं। बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है कि एनर्जी वेम्पायर्स क्या होते हैं और हमारी एनर्जी को कैसे सक कर लेते हैं। तो अगर किसी ने जानना हो तो पिछली वीडियो पे जान सकता है रेकी हीलिंग में एनर्जी वेम्पायर्स क्या होते हैं, या किस तरह से हमारी एनर्जी को सक करते हैं, जिससे कि हम भी खुद को डल फील करते हैं। तो यहाँ क्या गलती करते हैं आप कोई मेडिटेशन नहीं करते। फर्स्ट के साथ सेकंड लेवल दिया जा रहा है, ट्यूनमेंट्स दी जा रही है, उन ट्यूनमेंट्स को इंस्टेंटली आप में डाल के आपको ये नहीं बताया जाता भाई मेडिटेशन कीजिए। आपको मेडिटेशन दे दी जाती है, डज नॉट मैटर, कोई गुरु नहीं पूछेगा आपसे आप कर रहे हो ये, आप ये मेडिटेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, कुछ बॉडी पे ऐसे रिएक्ट तो नहीं हो रहा कि आपको कोई नुकसान हो रहा हो, या हम इसमें आपकी कोई हेल्प कर सकते हो। और सामने वाला भी सीख के ना बड़े शौक शौक में सिखाया ही ऐसे जाता है कि रेकी बहुत बड़ी शक्ति है। शक्ति तो है, बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन क्या आप इस शक्ति का उपयोग करना जानते हैं? क्या आप इस शक्ति के चमत्कारों को जानते हैं? ये चमत्कार तभी होते हैं जब आप खुद को सरेंडर कर देते हो गॉड के आगे, रेकी के आगे, उस यूनिवर्स के आगे। फिर आप रेकी हीलिंग करते हो, फिर जाके आप प्रोटेक्ट होते हो। इसके प्रोटेक्शन के सिंबल मिलते हैं आपको बकायदा। इसमें से उद्रेका सबसे बड़ा सिंबल माना गया है। उद्रेका इतना बड़ा सिंबल है, आपके चारों तरफ से ऑरा आपका लॉक कर देता है, बट अट्यूनमेंट्स नहीं दिए जाते उद्रेका के, इसलिए प्रोटेक्शन नहीं लगाई जाती। प्रोटेक्शन में आपको बस चौकरे की प्रोटेक्शन लगा ली आपने, सहेकी की लगा ली, हौंचा जेंचो नैन दे दिया, और सबसे बड़ी बात डाइकोम्यू दे दिया, जिसमें सारे सिंबल्स आ जाते हैं कहा जाता है। बट नहीं, उद्रेका इज़ मस्ट। अगर आपने उद्रेका के ट्रीटमेंट नहीं ली तो ज़रूर लीजिए अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो। सॉरी,
सबसे पहले उद्रेका की अट्यूनमेंट्स तभी आप पे वर्क करती हैं जब आपने अट्यूनमेंट्स ली हो। आप हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग भेज रहे हैं। सबसे खतरनाक है हीलिंग हाथों से भेजनी। खतरनाक इन द सेंस सामने वाले को कोई बीमारी है और आप हाथों से हीलिंग कर रहे हैं तो ऑरा आपका खुला है, आप कहीं से भी लॉक नहीं हो। आप ऐसे करके नहीं कर सकते कि पाँव बंद कर लिए या हमने ऐसे कर दिया हीलिंग भेज रहे हैं। हीलिंग भेजेंगे तो ऐसे भेजेंगे, और जब हम ऐसे करते हैं ना तो ऑरा खुला है। और एक खुले में आपकी जितनी सामने वाले की ऊर्जा है वो आपके अंदर जा रही है और आपकी ऊर्जा उसके अंदर जा रही है। क्या कहते हैं रेकी को पता है? एक्सचेंज ऊर्जा। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि हम पैसे लेके इस ऊर्जा को एक्सचेंज कर लेंगे। उन पैसों का क्या करना है? आपने कभी सोचा है जो आपने पैसे लिए हैं कि किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो? उसमें आप अपने खर्चों में तो बाद में शामिल करोगे, पहले तो उसके 4 हिस्से करने पड़ेंगे। एक आपके पितरों का, एक आपके गुरुजनों का जिन्होंने आपको रेकी हीलिंग दी है, एक आपके यूनिवर्स का निकालेंगे, चौथा हिस्सा आपको जाता है। और ये चौथा हिस्सा आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपया लिया तो आप 25 रुपये अपने लिए रख सकते हो, लेकिन जो 75 रुपये हैं इसको आपको खर्च करने पड़ेंगे उन चीज़ों पे जिसकी वजह से आप रेकी हीलिंग कर रहे हो। अदरवाइज़ आपको बहुत नुकसान हो सकता है। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, रेकी हीलिंग में जितने प्रोफेशन के लोग हैं उनको ये काला सच बता रही हूँ कि ये नहीं आप हज़ारों रुपए ले रहे हैं और अपने पे खर्च कर रहे हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों हो गया, मैं सामने वाले को ठीक कर रहा था तो मेरी एनर्जी लेवल क्यों डाउन हो गया, मैं क्यों मतलब डिप्रेशन में आ गया हूँ, मेरे घर में क्यों तामझाम हो रहा है ये जो चीज़ें उनके घर में हो रही थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने रेकी हीलर हैं मैरिड लाइफ में हैं तो प्लीज़ सेल्फ हीलिंग करें। सेल्फ हीलिंग मतलब अपने परिवार की हीलिंग कर सकते हैं। बाहर प्रोफेशन में जाना है तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ता है। मान लीजिए आपको किसी को रेकी हीलिंग करनी है, किसी कैंसर की हीलिंग करनी है या फिर किसी और ऐसी मतलब बीमारी की करनी है, दिमाग में क्लाउड है उसके या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको पहले 21 डेज उसके लिए ऊर्जा गेन करनी पड़ेगी। ये नहीं वो आया पेशेंट और आप उसको साथ में ही दे रहे हो, या फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डेली मेडिटेशन कर रहे हो और ठीक है साल में 3-4 केस ऐसे पकड़ रहे हो और आप हो जाते हो क्लियर, इसमें आप भी बच जाते हो। लेकिन अगर आप सोचो पैसे कमाने के लिए आप डेली कस्टमर क्लाइंट पकड़ रहे हो और आप उसकी हीलिंग कर रहे हो, फिर कहते हो मेरा नुकसान हो गया। जैसे कि मेरे इंस्टा और फेसबुक पे बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मैम आप हीलिंग में बहुत आगे जा रही हैं तो आपको कोई कभी प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आप मुझे देख सकते हैं। मैं दिन प्रतिदिन इस चीज़ों के साथ आगे बढ़ रही हूँ और अपने लेवल्स भी क्लियर कर रही हूँ, अपनी मेडिटेशंस कंप्लीट कर रही हूँ। जितनी मैं हीलिंग करती हूँ उतना अपने घर को कम समय दे पाती हूँ। मेरी मेडिटेशन में ही 6 घंटे जाते हैं, 3 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को और 1 घंटा मैं सोते टाइम करती हूँ। इस टाइम मुझे अपने पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। जो चीज़ें मैंने क्लियरिटी की हैं उनसे बचने के लिए, उन भूत प्रेतों से या उन बीमारियों से बचने के लिए मुझे बहुत सारी प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है अपने पे। फिर जाके मैं सामने वाले को ठीक करती हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अदरवाइज़ बहुत बड़ा खतरा है इसमें। कुछ चीज़ों को आपके गुरु ही आपको बताते होंगे, बहुत सारे पहले आपको गुरु कहते हैं कि आप ये सीखिए हमसे, आप भूत प्रेत भी भगा लोगे एंजल हीलिंग के बाद। और फिर साथ ही कहते हैं कि अगर आपने ये काम किया तो फंस गए तो हम भी जिम्मेदार नहीं हैं भैया। ठीक है, ये पार्ट था रेकी का, हमने सिखा दिया, बट आप सोच समझ के इस चीज़ों को करिएगा। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर आप रेकी हीलिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो किसी अच्छे गुरु से सीखें ताकि आपको वो प्रोटेक्शन पूरी दे सके और फिर सिखा सके। पहले तो 4-5 साल बिल्कुल मत कीजिए बाहर वालों की हीलिंग, इस प्रोफेशन में मत जाइए। सेल्फ हीलिंग बहुत बढ़िया है। आप अपने खाने को हील कर रहे हो, अपने बच्चों को हील कर रहे हो, अपने घर वालों को हील कर रहे हो, चलेगा। पौधों को हील कर रहे हो, जानवरों को हील कर रहे हो, इट्स ओके। बट अगर आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को हील कर रहे हो, कैंसर को हील कर रहे हो, किसी हार्ट पेशेंट को हील कर रहे हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हील कर रहे हो जिसे कि आपको करने के लिए बहुत सारी पावर चाहिए। इसमें चौकरे काम नहीं आएगा, खाली चौकरे लगाया हम पावर में आ गए हैं, नो। चौकरे के साथ बहुत सारी ऐसी सिंबल्स हैं जो शायद रेकी में गुरु ज्ञान के दौरान भी आपको नहीं दिए जाते।
और सबसे बड़ा सिंबल जो राकू होता है ना, जिसको आपको लगता है कि ये बस ज़मीन में हम राकू डाल सकते हैं जब अट्यूनमेंट्स देते हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी चली जाए, ये राकू बहुत कमाल का है। इसकी मेडिटेशन के दौरान मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए थे। फ़िलहाल तो मैं आपको ये रेकी के बारे में बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, बट यहाँ मैं यही बताने आई हूँ कि रेकी हीलर अगर आप बन रहे हैं तो मेरी ये गुजारिश है कि अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कीजिए, फिर इस प्रोफेशन में जाइए। अदरवाइज़ अगर आप अपने बच्चे की हीलिंग कर रहे हैं या अपने घर के लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, तब भी आप अपने आप को 21 डेज़ के लिए प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी ऊर्जा इतनी बढ़ा लीजिए। हालांकि आप नहीं कर रहे हो, ये यूनिवर्स के द्वारा ही किया जा रहा है, ये हमारी प्राणिक ऊर्जा नहीं है जिससे हम किसी को ठीक कर रहे हैं, बट हम टूल्स हैं। हमारे अंदर से ये रेकी हीलिंग आके सामने वाले को जाती है, ऑरा हमारा ओपन होता है और सीधी उसकी ऊर्जा हमारे बीच में से जाकर ऊपर से कन्वर्ट होकर निकलती है। पर कहीं सोचिए, अगर आपके अंदर ब्लॉकेजेस है, उस चक्रास में ये चली गई हीलिंग, तो आपका क्या हाल हो सकता है। आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो। बहुत सारे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं कि हम रेकी हीलिंग करते हैं तो हमारे अपने घर में ये शांति फैल गई है। तो इसके भी बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है आपके सैक्रल चक्रा में उनकी ऊर्जा कहीं टिक गई हो, तो क्या आपने अपने चक्रों को क्लीन किया उसके बाद या हीलिंग करके आप सो गए। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो रात को हीलिंग करते हैं और फिर सो जाते हैं। उनके चक्रों में ये कम्प्लीटली फैल जाती है ये ऊर्जा, किसी एक चक्र को भी पकड़ लेती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए आपके रूट चक्रा में, तो आप ही इनबैलेंस हो जाओगे ये रूट चक्रा के थ्रू। स्वादिष्ठान में अगर आ गई तो रिश्तों में खराबी होनी शुरू हो जाएगी, और अगर कहीं गलती से मणिपुरा पे अटक गई तो बस फाइनेंशियल क्राइसिस देखने के लिए आप तैयार रहिए पूरी तरह से। तो इन चीज़ों से बचने के लिए प्रोटेक्शन लगानी बहुत ज़रूरी है। मैं अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। रेकी बहुत पॉजिटिव है अगर आप पॉजिटिवली तरीके से लेते हो। यूनिवर्स से जब ये आती है तो आप यही समझिए कि मान लीजिए एक टैंक है बड़ा पानी का, जिसमें से हर घर में सप्लाई हो रही है। हर कॉलोनी में एक बड़ा टैंक होता है। मान लीजिए एक दिन उस टैंक का काम ख़राब हो गया और वो टैंक टूट गया है, वटएवर, उसमें पानी नहीं आ रहा, तो अब सारे घरों में सप्लाई जो होती थी, क्या कोई एक दो घर पूरे घरों में सप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए आपको बहुत सारी ऊर्जा गेन करनी है, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी 21 डेज़ के लिए अगर आप अपने घर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। और अगर उसके बाद आपको बाहर प्रोफेशन में जाना है तो कम से कम 3-4 साल की प्रैक्टिस कीजिए। अपने बॉडी को इतना पक्का कर लीजिए, जैसे होता है ना कोई पहलवान होता है अपने शरीर पक्का कर लेता है, मेरी चाहे जान पे वो क्या कहते हैं जो मर्जी मारे, वज्र मारे, मतलब मेरा शरीर पक्का है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह आपको भी अपने हीलिंग प्रोसेसिंग को करने के लिए अपने शरीर को वज्र के समान बनाना है, तो बहुत सारी मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशंस के बहुत सारे पार्ट होते हैं। पहले तो हमें पंच तत्व जागृत करना पड़ता है खुद में, ताकि हम अपने पंच तत्वों की शक्ति को अनुभूत कर सकें कि हमारे अगर किसी एक चीज़ पे वो इफ़ेक्ट हो गया है तो हम उसकी क्लैरिटी कैसे कर सकें। मान लीजिए आपके रूट चक्रा पे हो गया है तो आपके पृथ्वी तत्व को जागृत होना चाहिए, नहीं है जागृत तो आपको प्रोसेस आना चाहिए कैसे हम पृथ्वी तत्व को जागृत करें, कैसे हम इसकी क्लैरिटी करें। तो इसकी भी बहुत सारी मेडिटेशंस होती हैं। हर मेडिटेशन में आपको आना चाहिए कि कैसे हमें क्लैरिटी करनी है, फिर ही आपको रेकी हीलिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मुझे बस इतना ही बताना था कि अगर आप रेकी हीलर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ रेकी हीलिंग के लिए एक अच्छे मेडिटेशन टीचर को ढूंढिए पहले तो, या फिर एक अच्छा गुरु ढूंढिए जो वाकई आपको रेकी के बारे में बता सके कि रेकी हीलिंग करनी है भैया तो 21 डेज़ के बाद फिर आना, सिम्बल्स देना। उसके बाद मैं देखूंगा तुम्हें कि ये सिम्बल्स देने लायक हैं कि नहीं तो फिर मैं तुमसे मेडिटेशन करवाऊंगा। अगर नहीं तो फिर क्या होता है, ठीक है मैंने तुम्हें दे दी रेकी, तुम्हें सिंबल्स भी दे दिए, तुम जानो तुम्हारी रेकी जाने, मुझे आके कंप्लेंट मत करना कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है, ये रेकी वर्क नहीं कर रही, कौन से चमत्कार हो रहे हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। हर गुरु आपको बताता है पूरे पॉजिटिव रहो, और उसके बाद पॉजिटिविटी के साथ आपको सामने वाले का इलाज करना है। अगर एक थॉट भी आपकी गलत क्रिएट हुआ ना तो ये सारी चीज़ें आपके अटैक करने वाली हैं। इन द सेंस अगर वो डिप्रेशन में है तो आपको भी आएगा। मतलब आप सोच रहे हो ना मैं कर तो रही हूँ हीलिंग, तो ये ना हो कि मुझे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, डेफिनेटली होने वाली है। आप पूरे पॉजिटिव होने चाहिए
अगर नहीं है पॉजिटिव तो पहले पॉजिटिविटी की मेडिटेशन कर डालिए, जितनी भी है। रूट चक्रा पे कीजिए, स्वादिष्टान पे कीजिए, मणिपुरा कीजिए। अपने घर की प्रॉब्लम पहले सॉल्व कीजिए, फिर सामने वाले को देखिए कि मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तो बात इतनी सी है, यही रेकी की सच्चाई है जो कि मैंने आपके सामने बतानी थी। वैसे रेकी बहुत पॉजिटिव है, मैं तो करती हूँ, रेकी से मैंने बहुत कुछ पाया है, आप भी पाइए, नेगेटिव मत होइए। बस मैंने आपको थोड़ा सा सतर्क करने के लिए ये वीडियो डाली है कि रेकी हीलर बनना चाहते हैं तो अपने आप को एक कंप्लीट सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के आगे, अपने ये छोड़ दीजिए, मतलब ऐशो आराम। आपको बहुत सारी मेडिटेशन करनी पड़ेगी लोगों को ठीक करने के लिए, और अपने घर और बच्चों को ठीक करने के लिए भी आपको मेडिटेटेड तो होना ही पड़ेगा। और जो मेडिटेटेड होता है उसके तो मुख पे चमक आती ही आती है, सामने वाले को भी पता चलता है कि ये कैसा हीलर है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। और कोई आप जानना चाहते हैं टॉपिक तो मुझे इंस्टा के बजाय यहाँ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। जय शंकर जी।